तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रखा है हमें कि यदि एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी जिसका बी समकोण है, एक त्रिभुज ए बी सी जिसका बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। हमें एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी जिसका एक बी है वो समकोण है, मतलब जो समकोण होगा वो क्या होगा, बी होगा। और हमें tan ए बराबर 1/√3 दे रखा है, तो निम्नलिखित को ज्ञात करो। फर्स्ट दे रखा है कि साइन ए इंटू कोस सी प्लस में कोस ए इंटू साइन सी, और सेकंड क्या दे रखा है, कोस ए साइन सी, कोस सी माइनस में साइन सी, इनकी वैल्यू ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि tan ए बराबर 1/√3, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम देखें कि इसमें a क्या है और √3 क्या है। एक आधार है या कर्ण है या लंब है या √3 आधार कर्ण कुछ क्या है, तो वो हम कैसे स्टार्ट करें। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम कौन सा बनाएंगे इन प्रश्नावली में, जो हमारे पास 8 नंबर चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, 8वीं प्रश्नावली त्रिकोण में थी, उसमें त्रिभुज कौन सा बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा, समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज दे रखा था ए बी सी जिसमें बी समकोण है, तो हमने समकोण लिया और यहाँ पे क्या रख दिया, बी रख दिया। यहाँ पे ए और यहाँ पे सी, तो ए बी सी, इसमें बी समकोण है ना। अब वो रखा है कि दिया है, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, दिया है कि यदि tan ए बराबर में, tan ए बराबर क्या दे रखा है, 1/√3। हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि tan ए बराबर क्या होता है, एल बटा में के ए से, लाल बटे कक्का से tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो 1/√3, tan ए बराबर क्या था, 1/√3। तो एक क्या है, लंब है, और आधार क्या है, √3 है। √3 तो आधार है और एक क्या है, लंब है। तो ये हमारे पास डायग्राम है समकोण त्रिभुज। इसमें हम देखेंगे कि इसमें लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है। तो tan ए के लिए है, तो tan ए के लिए मैंने क्या बताया कि जब भी हमारे पास कोण ऊपर वाला आ जाए, कौन कौन सा पूछे, कोण ऊपर वाला पूछे, तो आधार कौन सा होगा, आधार ये होगा सीधा जो स्तंभ की तरह खड़ा है, एक दीवार स्तंभ की तरह जो दिखाई दे रही है, वो क्या होगा, आधार होगा। और ये कौन सा होगा, लंब होगा। और ये क्या होगा, ये तो कर्ण होता है। तो इसमें tan ए बराबर 1/√3, इसका मतलब लंब का मान कितना है, 1। तो 1 लंब का मान रख दिया हमने। आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3, तो आधार की वैल्यू √3 लगा दी। अब हमारे पास कर्ण की वैल्यू नहीं है, क्या, कर्ण की वैल्यू नहीं है, तो वो तो कर्ण की वैल्यू तो हम निकाल लें किससे, पाइथागोरस से, प्रमेय से। वो तो बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पाइथागोरस से प्रमेय से, यहाँ पे लिख दें, अतः पाइथागोरस से प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। यहाँ पे मैं सभी के मान लिख देता हूँ। कर्ण बराबर में दे नहीं रखा है, आधार की वैल्यू कितनी है, यहाँ से √3, आधार की वैल्यू कितनी है, √3, और लंब की वैल्यू कितनी है, 1, लंब की वैल्यू 1। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर में, कर्ण क्या है, ए सी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी की स्क्वायर बराबर में आधार, आधार कितना है, √3, तो √3 की स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर, लंब का मान कितना है, 1, तो 1 और इसकी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए सी की स्क्वायर बराबर में क्या लिखेंगे, √3 की स्क्वायर बराबर में क्या है, √3 की स्क्वायर। √3 की स्क्वायर क्या होती है, देखो √3 गुणा में √3, तो √ से √ कैंसिल, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। √3 की स्क्वायर कितनी होती है, 3, प्लस में 1 की स्क्वायर 1 ही होती है। तो ए सी बराबर हमारे पास कितना आ गया, √ में 3 + 1 लिख सकता हूँ ना, कैसे कि 3 + 1 था, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग जाएगा, पूरे पे √ ऐसा ही किया हमने। ए सी बराबर में 3 + 1 और इस पूरे का √ क्योंकि ए सी से स्क्वायर को हटा दिया। अब क्या करेंगे, ए सी बराबर में क्या आ गया, √ और 3 और 1 कितने होते हैं, 4। अतः ए सी बराबर में √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, मतलब 2 की स्क्वायर 4 होती है ना, तो स्क्वायर से √ कैंसिल और 2। अब हमारे पास कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, कर्ण की वैल्यू 2 आ गई। अब सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई, नहीं,
कर्ण की, लंब की और आधार की तीनों वैल्यू आने के बाद अब क्या करेंगे हम, अब हमें जो ज्ञात करना है ना, जो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये सिद्ध करके ये इनका मान निकालो, उनमें देखेंगे कि उनमें क्या क्या है। तो उनमें क्या है यहाँ पे लिख लेंगे, उनमें साइन ए भी है, साइन ए भी है, और क्या है कोस सी भी है, और क्या है कोस ए भी है, और साइन सी भी है, और साइन सी भी है। कोस ए आ गया, कोस सी आ गया, और कोस ए भी आ गया, साइन सी भी आ गया। कोस ए देखो, कोस का है, कोस ए भी आ गया, साइन सी भी आ गया, साइन ए आ गया ना, साइन ए आ गया, साइन सी भी आ गया। इन सभी की पहले क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। कहाँ से, इस त्रिभुज से इन सभी की वैल्यू निकालेंगे। हम जानते हैं कि साइन साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब की वैल्यू 1 है, कर्ण की वैल्यू 2 है। तो साइन ए कितना आ जाएगा, 1 बटा में 2। कितना आ जाएगा, 1 बटा में 2। साइन की वैल्यू आ गई ना। अब हम क्या करेंगे, कोस सी की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, कोस सी की वैल्यू निकालेंगे। तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो ए था इसलिए हमने आधार ये ले लिया। अब की बार सी है, मतलब नीचे वाला कोण, ध्यान से समझना। साइन ए था इसलिए तो हमने ऊपर वाला लिख दिया, और आधार ये मान के लंब ये इसकी और लंब ये एक वैल्यू ले ली। अब क्या करें, कोस सी है, इसका मतलब नीचे वाला कोण पूछ रखा है। कौन कौन सा, नीचे वाला। तो मैंने क्या बात बताई थी, जब दोनों नीचे वाले कोण पूछे तो आधार नीचे वाला होगा और लंब ये होगा। अब आधार कौन सा होगा, आधार अब की बार ये होगा, और लंब कौन सा होगा, लंब ये होगा, सी के लिए ये होगा। तो पहले हम कोस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस ए क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो ए पहले वाला ऊपर वाला निकाल लेते हैं दोनों, साइन ए निकाल लिया, फिर कोस ए निकाल लेते हैं, और सी वाले दोनों बाद में निकाल लेंगे। तो कोस ए के लिए आधार तो ये होगा, लंब यही होगा, और कोस की वैल्यू क्या होती है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितनी है, √3। आधार की वैल्यू √3 बटा में कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी है, 2। कर्ण की वैल्यू तो हमने अभी निकाली थी, ये थी AC बराबर में 2। अब करेंगे हम सी वाले कोण, नीचे वाले का मान निकालेंगे। तो कोस सी है, कोस सी की वैल्यू आधार बटा में कर्ण। तो अब की बार आधार कौन सा होगा, ये नीचे वाला होगा। आधार की वैल्यू कितनी है, 1। आधार की वैल्यू 1। कोस सी मतलब आधार बटा में कर्ण, तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, 2। तो हमने 2 लगा दी। अब पूछ रखा है साइन सी। साइन सी का मतलब नीचे वाला कोण पूछा है, और साइन होता है क्या, लंब, लंब बटा में कर्ण। तो लंब अब की बार ये होगा, ये आधार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइन सी के लिए पूछा है। सी मतलब नीचे वाला कोण, नीचे वाला कोण के लिए आधार मैंने आपको ये बताया, आधार कौन सा, नीचे वाला बताया। तो और ए के लिए आधार ये बताया। अब साइन सी के लिए आधार ये होगा और लंब ये होगा। तो साइन साइन सी क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू √3, लंब की वैल्यू √3 बटा में कर्ण, तो कर्ण की वैल्यू 2। अब हमारे पास सभी की वैल्यू आ गई नहीं। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। क्या करेंगे, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हमें, और इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्या दिया है, साइन ए कोस सी। क्या दे रखा है, साइन ए इंटू में कोस सी, प्लस में कोस ए साइन सी। इसकी वैल्यू निकालो। क्वेश्चन में बोल रखा है कि यदि हमें टेन ए बराबर दे रखा था 1/√, थी टेन ए बराबर 1/√3 दे रखा था, और बोल रखा था कि एक त्रिभुज में से 20 समकोण है। क्या दे रखा था, 20 समकोण है। तो निम्नलिखित को ज्ञात करो। एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा था, फर्स्ट और सेकंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझना। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखना वीडियो को, और कमेंट करके बता देना नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन को समझाने की। और व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहे होंगे तो व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अलग से भी भेज दूंगा क्वेश्चन, इसका दूसरे तरीके से भी आपको समझा दूंगा। और मतलब ग्रुप में भी आप जुड़ जाइए, तो ग्रुप में मैं वीडियो डालता रहूँगा, आपको जो नोटिफिकेशन होगा वो बताता रहूँगा, जब क्लास नहीं होगी तब बता दूंगा। तो नीचे देखिए, इसका क्या करेंगे, साइन ए और कोस सी। इसका मतलब साइन ए की जगह वैल्यू रखेंगे क्या, 1/2। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2। कोस सी की वैल्यू कितनी है, गुणा में 1/2 प्लस का चिन्ह। ये पहले क्यों निकाली, क्योंकि हमारे पास आसान हो गया ना अभी इसको निकालना। यहाँ से वैल्यू देखी, यहाँ पे पुट कर दी, इसलिए पहले ये निकाला। तो परीक्षा में यही रखना डायग्राम, ये इस प्रकार नहीं बनाना, ऐसे निकालना कि हम जानते हैं कि इस प्रकार से थोड़ा बहुत मतलब सही से लिख देना। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट भी समझा रहा हूँ, यहाँ पे लिख देना। अतः इस प्रकार ये बॉक्स अच्छे से बनाना, ताकि मतलब जो एग्जामिनर हो, कॉपी चेक करने वाला, उसका मन ऐसे हो जाए कि बच्चे को बहुत कुछ आता है। इसलिए थोड़ा सही से लिखना और स्पेस दे दे के लिखना। मैंने तो ऐसे ही बीच में घुसो दिया इसको, देखो इसके आगे ये लिख दिया। आप क्रम से लिखना, थोड़ा स्पेस दे के, मतलब सही ढंग से, सुंदर लगना चाहिए परीक्षा में।
अब क्या करेंगे, कोस ए की वैल्यू निकलेंगे। कोस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2, √3/2 गुणा में क्या है साइन सी, साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। अब क्या करेंगे, 1 को 1 से गुणा, 2 को 2 से गुणा, कितना 1 को 1 से किया तो 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कितना 4, प्लस में √3 का गुणा √3 के साथ, मतलब 3 की √3 की स्क्वायर, या फिर 3 का गुणा 3 के साथ, एक ही बात होती है ना। तो 3 का गुणा 3 के साथ करते हैं तब तो आता है 9, और √3 का गुणा √3 के साथ करते हैं तो √ से √ कैंसिल, और संख्या वही रहती है 3। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कितना 4। अब इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 4, 4 से 4 कैंसिल 1, प्लस में 4 से 4 कैंसिल 3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, बट्टा में भी 4 है तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। इसका मतलब हमने 9 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लिया, 9 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लिया। अब करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, कोस ए कोस सी, कोस ए गुणा में कोस सी, माइनस में साइन ए साइन सी। अब क्या दे रखा है हमें, कोस ए कोस सी माइनस में साइन ए साइन सी। वो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब सेकंड नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड नंबर, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। पहले ध्यान से वीडियो को देखिए, फिर अलग दोबारा स्टार्ट कीजिए वीडियो को, और फिर आराम से नोट्स बनाइए, धीरे धीरे नोट्स बनाइए आराम से, वीडियो को बंद कर करके, और थोड़ा मतलब इसकी स्पीड कम कर लेना। ऑप्शन होगा आपको, ऑप्शन स्पीड कम कर लेना, और सही से नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी थोड़ी हाई कर लेना, वरना नॉर्मल रखना। तो सेकंड नंबर स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर क्या दे रखा है हमें, सेकंड नंबर दिया है कि कोस ए इंटू में कोस सी, बीच में किसी का भी चिन्ह नहीं दिया तो वहाँ पे चिन्ह किसका होता है, गुणा का चिन्ह होता है, मल्टीप्लाई चिन्ह। माइनस में क्या दे रखा है, साइन ए और साइन सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साइन ए और साइन सी। अब क्या करेंगे, कोस ए की जगह वैल्यू रखेंगे। कोस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2, √3/2 गुणा में कोस सी की वैल्यू, कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2, माइनस में साइन ए की वैल्यू कितनी है, देखो 1/2, 1/2 गुणा में साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2, √3/2। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आगे क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया √3, बट्टा में 2 को 2 से किया 4, माइनस में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ तो √3, और बट्टा में 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 4, 4 से 4 कैंसिल, √3 कितना √3, माइनस में √3, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल। अब क्या करें, √3 में से √3 निकालें, कितना आया 0, बट्टा में क्या है 4। अब देखो 0 में 4 का भाग दे दो, 0 में कितने का भी भाग दे दो, 0 में आपके नाम का भाग दे दो, मतलब आपका नाम अमित है तो अमित का भाग दे दो, नितेश का भाग दे दो, किसका भी भाग दे दो, बाबू सोना कुछ किसका भी भाग दे दो, क्या आएगा, अपने पूरे घर का भाग दे दो 0 में, तो 0 ही आएगा, क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 0। इसका आंसर 1 आया था, फर्स्ट का आंसर कितना आया था 1, और सेकंड का आंसर कितना आ गया 0। तो 9 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने सोल्व कर लिया। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, समझ में आ गया तो कमेंट में आप कमेंट करके बता देना, और नहीं आया तो फिर भी बता देना, मैं आपको और सुविधा देखूंगा, दोबारा भी स्टार्ट करूंगा, या फिर अलग तरीका लेके आऊँगा आपके लिए, वो अच्छा। अब करेंगे ना 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, वो दे रखा है कि पी आर प्लस में क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर में 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करो। हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले क्या लिखेंगे कि दिया है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि दिया है, क्या लिखेंगे पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है पी क्यू बराबर में दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक बात समझना, हमें दे रखा है कि राम और श्याम दो है, उनके पास 25 रुपये, राम और श्याम के पास 25 रुपये, मान लो आप राम और श्याम के पास है 25 रुपये। हमें पता नहीं है ना कि राम के पास कितने और श्याम के पास कितने, तो हम ये मान लें कि राम के पास माना x रुपये हैं, तो श्याम के पास कितने आ जाएंगे, 25 में से x निकाल देंगे तो श्याम के पास जितनी वैल्यू थे वो आ जाएगी ना, जितने रुपये थे वो आ जाएंगे। मतलब पी क्यू, मतलब पी आर, और हम क्यू आर को x मान लें, इसको इस साइड भेज देंगे 25 माइनस में x, तो क्यू पी आर की वैल्यू हमारे पास आ जाए ना, तो हम क्या करेंगे, यही करेंगे, हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना क्यू आर बराबर में क्या मान लेंगे x। अब क्या करेंगे, अतः क्यू आर बराबर में x मान लिया, तो पी आर बराबर में पी आर
पी आर प्लस में क्यू आर को हमने एक्स माना ना, तो क्यू आर की जगह एक्स बराबर में 25 सेंटीमीटर, बराबर में 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, पी आर में आ गया हमारे पास 25 माइनस में एक्स। कितना आ गया, 25 माइनस में एक्स। अब सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और उसमें इनकी वैल्यू पुट करेंगे। डायग्राम बनाया, इसमें बोल रखा है क्यू समकोण है, तो क्यू और यहाँ पे पी और यहाँ पे आर, पी क्यू आर हमने सभी लिख दिया, और बोल रखा था कि क्यू समकोण है तो क्यू समकोण लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब इन सभी की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, सबकी वैल्यू निकालेंगे। मतलब हमने किसको x माना है, क्यू आर को x माना, तो क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे, x। और p और q, p q की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, p q बराबर में 5 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू तो 5 दे रखी है, हमने लिख दी। और p r कितना आ गया हमारे पास, 25 माइनस में x, इसको क्या लिख देंगे, 25 माइनस में x। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो 25 में से x निकाल देंगे, तो इस p और r की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, p और r की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमारा काम है कि x की वैल्यू निकालें। क्या, x की वैल्यू। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस से प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस में x, कितनी है, 25 माइनस में x की स्क्वायर हो जाएगी, बराबर में कर्ण की वैल्यू हो गई, फिर क्या है, आधार, आधार की वैल्यू कितनी है, x, आधार की वैल्यू कितनी है, x, x की स्क्वायर प्लस में लंब की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 की स्क्वायर। a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना, क्या, a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये फॉर्मूले आपको मैंने अलग वीडियो में करा रखे हैं, सभी पहले फॉर्मूले जाके देख लें। अब क्या करेंगे, 25 माइनस में क्या था, 25 माइनस में एक्स की स्क्वायर, तो a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा ना, तो 25 की स्क्वायर मतलब में 625, 25 की स्क्वायर 625 माइनस में b की स्क्वायर, तो x की स्क्वायर माइनस प्लस आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, प्लस, क्योंकि ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस में 2ab होता ना, तो माइनस में 2 और ए बी, तो 2 को 25 से गुणा किया, कितना आया, 50, और b का x लिख दिया, बराबर में x की स्क्वायर है तो x की स्क्वायर प्लस में 5 की स्क्वायर कितनी, 25। इसका मतलब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस की 50x है और बराबर में कितने 25, और ये 625 इधर जाएगा, किधर, किसका हो जाएगा, माइनस का 625। अब क्या करेंगे, माइनस की 50x बराबर में 25 में से 625 निकालें, क्या, 25 में से 625 निकालें, कितने बचे, माइनस के 600, माइनस के 600। अब x था माइनस का, 50 को इस साइड ले जाएंगे, माइनस के 600 है, और 50 को क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे, इधर क्या बचा, माइनस बचा और x बचा, यहाँ पे 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 60 कैंसिल, कितनी बार, 12 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12, माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स, और x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 12। अब माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया, 12, x बराबर कितना आ गया, 12। अब x की 12 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब क्या करेंगे, जो मेरे पास 25 माइनस एक्स था ना, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x की वैल्यू रख देंगे। समीकरण 1 क्या थी, पी आर, क्या थी, पी आर बराबर में 25 माइनस में x थी ना, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस में 12, 25 माइनस में 12, तो पी आर बराबर में कितना आ जाएगा, 13। पी आर बराबर में कितना आ जाएगी वैल्यू, 13। पी आर की वैल्यू भी कितनी आ गई, 13, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 13। इसका मतलब कर्ण 13, आधार कितने 12, और लंब कितना 5। अब क्या करेंगे, अब हमें एक फॉर्मूला लिख लें पहले साइड में, एल ई एल बटा में के ए। हमें वैल्यू किस किस की पूछी है इसने, अब पूछा है इसने कि किसकी वैल्यू पूछी है, देखो क्वेश्चन में, साइन पी, किसकी, साइन पी, कोस पी, टेन पी। तो साइन पी की वैल्यू निकालेंगे, कोस की निकालेंगे, और टेन की निकालेंगे। इसमें हमने कौन सा कोण पूछा है, पहले ये देखेंगे कि कौन सा कोण पूछा है, ऊपर वाला पूछा है नीचे वाला। तो सबसे पहले क्या पूछ रखा है इसने, किसकी वैल्यू निकालो, साइन की, किसकी वैल्यू पूछ रखी है, साइन की। तो साइन पी पूछा है इसने, क्या पूछा है, साइन पी पूछा है। इसका मतलब त्रिभुज ऐसा था, त्रिभुज ऐसा था, ये 5 सेंटीमीटर थी, ये कितनी, x की वैल्यू कितनी 12, और ये कितनी थी 13, ये p q और r था।
इसका मतलब पी पूछा है, ऊपर वाला तो आधार ही होगा ना। तो साइन होता है क्या है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी, लंब की वैल्यू 12, लंब की वैल्यू 12 और कर्ण की वैल्यू कितनी 13। तो साइन पी का मान कितना आ गया, 12 बटे में 13। और क्या पूछा है, कोस पी। कोस पी मतलब आधार बटा में कर्ण। तो आधार क्या है 5, आधार कितना है 5 और नीचे कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी है 13। तो कोस पी कितना हो गया 5 बटा में 13। अब पूछा है टेन पी, अब पूछा है टेन पी। तो टेन क्या होता है, लंब बटा में आधार। लंब की वैल्यू कितनी है 12, लंब की वैल्यू 12 बटा में आधार, आधार कितना है 5। तो टेन पी की वैल्यू कितनी होगी 12 बटा में 5। तो 8.1 कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर बचा है ए 11 नंबर। क्वेश्चन कौन सा बचा है, एक बचा है 11 नंबर, वो है सत्य असत्य वाला। तो असत्य सत्य आप पहचान लेंगे, वैसे देख लेना। और नहीं समझ में आया हो तो उसमें देखना कि सत्य दे रखा है, तो सत्य क्यों दे रखा है ये रीजन जानने के लिए। तो आपको अगर पता नहीं चले तो बता देना मेरे को, मैं उनकी अलग वीडियो बना दूंगा एक, इससे अगले वाला पार्ट। तो बताना मेरे को, समझ में नहीं आ रहा है तो बताना, समझ में आ गया तो बता देना कि हमें समझ में आ गया। तो 8.2 स्टार्ट करते हैं, कल से 8.2 स्टार्ट करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन करेंगे। और वो असत्य सत्य वाला देख लेना कि सत्य क्यों है असत्य क्यों नहीं पता चल रहा है, तो कमेंट में बताना, मैं अलग वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, कल से स्टार्ट करेंगे 8.2।